हरिओम हरिओम। गुस्सा मयूरी के सर पर चढ़ गया है, इसलिए वो तांडव कर रही है। डॉट 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 डॉट। मयूरी को नॉर्मल करने के लिए कोमल डांस स्टेप्स का इस्तेमाल करना होगा। हाँ, फुल स्टॉप। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, फुल स्टॉप। तो ये मेहंदी का असर है जो तुम इतना लचकीला डांस कर रहे हो। बोलो, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप बैठे क्यों हो? बोलो बोलो ना, बोलो बोलो। बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा तुम और ये नहीं, ये बोलो, मयूरी के सामने कोमल डांस क्यों कर रहे थे? तुमको मनाने के लिए। डॉट 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 डॉट। मयूरी, मैं मानता हूँ कि तुमसे झूठ बोलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मुझे गोभी के पराठे पसंद नहीं है, फुल स्टॉप। लेकिन मयूरी, इसके पीछे मेरा प्यार छुपा था। डॉट 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 डॉट। बीवी के हाथ के गोभी के पराठे नहीं खाकर अपने बहन के हाथ के बनाए हुए गोभी के पराठों की तारीफ करना कहाँ का प्यार है? प्यार है मयूरी। जब तुम नई नई शादी करके चिड़ियाघर में आई थी तो तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता था, फुल स्टॉप। सच मयूरी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जिस दिन तुम खाना बनाती थी उस दिन मैं, घोटक भैया, बाबूजी, कपी, हम सब आधा पेट खाना खाते थे, हाफ स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप। और एक दिन जब तुमने अपने हाथ के बने बेस्वाद गोभी के पराठे मुझे खिलाए, डॉट 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 डॉट, तो मैं उनकी बुराई करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था मयूरी, फुल स्टॉप। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि मुझे गोभी के पराठे पसंद नहीं है। ये मेरा प्यार था मयूरी, फुल स्टॉप। लेकिन मयूरी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद मैंने कभी तुम्हारे हाथ के गोभी के पराठे नहीं चखे। मुझे पूरी उम्मीद है अब तुमने अच्छे गोभी के पराठे बनाना सीख लिए होंगे। मैंने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा दिल ना दुखे, फुल स्टॉप। प्लीज मुझे माफ कर दो मयूरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना प्यार करते हो मयूरी से? जितना तुम सोचती हो ना, उससे भी ज्यादा। एक बार और जुगलबंदी हो जाए? नहीं नहीं, बस फुल स्टॉप। अरे मयूरी, स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो जाऊंगा तो प्रिंसिपल साहब बहुत डांटेंगे। डॉट 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 डॉट। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बात प्रॉमिस करो, जब फ्री हो जाओगे तब मयूरी को ये कोमल डांस जरूर सिखाओगे। पक्का? प्रॉमिस? एक प्रॉमिस तुम भी करो मयूरी, तुम कभी रोओगी नहीं। प्रॉमिस? तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, मोर की तरह नाचती हो मयूरी, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी।
फुल स्टॉप। जाओगे कि मयूरी फिर से नच आएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, बस तैयार होके स्कूल के लिए निकलता हूँ। डॉट 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 डॉट। सारी गलती मैना दीदी की है, सब उन्हीं के वजह से हो रहा है। दीदी को बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या बात कर रहा है? कोई नई बात नहीं है, उसकी हरकतें तो पहले से ऐसी है। अच्छा चल, मैं बाद में सोच कर बताता हूँ क्या करना है उसका। हाँ हाँ चल। क्या हुआ भैया? क्वेश्चन मार्क? किसकी हरकतों के बारे में बात कर रहे हो? डॉट 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 डॉट। अरे वो है ना, तू जानता ना तुलाराम विष्णु को? तुलाराम विष्णु? तुलाराम विष्णु कबाड़ी। ओह हाँ हाँ। पर भैया आप उसका पूरा नाम क्यों ले रहे हो? अरे हम तो उसको शॉर्ट में टीवी बोलते हैं ना, तुलाराम विष्णु टीवी। बिल्कुल ठीक कह रहा है गोमू, तू उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ उसकी बात कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ क्या उसको? क्वेश्चन मार्क। अरे टीवी बहुत बिगड़ गया है, सब तंग है उससे। तंग क्यों है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि घर में वो शोर करता रहता है, एक बार टीवी शुरू होता है तो बंद ही नहीं होता। घर वाले सब परेशान। भैया टीवी तो शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। डॉट 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 डॉट। वो घर में रखने लायक ही नहीं। भैया टीवी कभी नहीं सुधरने वाला। फुल स्टॉप। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है गोमुख, शर्मा जी ने एक बार गुस्से में आके टीवी को बालकनी से नीचे पटक दिया था, उस दिन से तो वो ठीक हो गया था। भैया पटक तो हम भी दें उसको छत से। डॉट डॉट फटक डॉट डॉट। लेकिन वो हाथ में आए तब ना, हाथ में ही नहीं आता। फुल स्टॉप। अरे गोमुख, हम कहाँ उस टीवी के चक्कर में फंस गए। तू तैयार है ना? हाँ एकदम। तो एक काम कर, मुझे स्टेशन छोड़ते हुए चल। हाँ मैं बैग और कैप लेकर आता हूँ, तू स्कूटर निकाल। ठीक है भैया, हरिओम। हाँ आ रही हूँ। गोमुख भाई तो कह रहे थे उनके हाथ में टीवी आती नहीं है, हमारे हाथ में तो आ गई। इसका मतलब हमारे हाथ गोमुख भैया के हाथों से लंबे हैं। अब हम तुम्हें सुधार देंगे, घर वाले बहुत परेशान हो गए तुमसे। मेढक, मेढक। चल गोमुख। हमारा टीवी पिछले मुझे ये क्या किया तूने? अबे कपित, तूने टीवी क्यों फेंका? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया मेरी टेंशन टाइट कर रहे हो, बल्कि टीवी मैंने नहीं किसी और ने फेंका है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी नीचे आता हूँ। मयूरी कुकरी को कैसे फेंकेगी? भैया टीवी मेढक ने फेंका था, पूछ लीजिए इससे। अब टीवी सुधर गया भैया। अबे मेंढक प्रसाद, तूने छत से टीवी फेंक दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने, क्यों? हमने नुकसान नहीं भैया, फायदा किया है। अब टीवी भी सुधर जाएगा और घर वाले परेशान भी नहीं होंगे। ये क्या बकवास कर रहे तू? क्वेश्चन मार्क। मोटक भैया, अभी आप ही तो कह रहे थे कि टीवी से घर वाले परेशान हैं। उसे एक बार बालकनी से पटक दिया तो वो सुधर गया था। अबे हम तुलाराम विष्णु की बात कर रहे थे, हमारा दोस्त जिसे हम शॉर्ट में टीवी बुलाते हैं, और तूने समझा कि हम घर के टीवी के बारे में बोल रहे हैं। बेवकूफ कहीं का। भैया बाबूजी को पता चला कि टीवी टूट गया। डॉट 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 डॉट। तो वो हम दोनों को छत से नीचे फेंक देंगे। डॉट 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 डॉट।
ओ भैया, भैया को टीवी टूटने का सदमा लग गया है। अबे सदमा नहीं लगा है, लॉटरी लगे, लॉटरी नए टीवी की। क्या नया टीवी? एक्सक्लेमेशन मार्क। गोमुख, जब बाबूजी ने 6 महीने पहले ये टीवी लिया था ना, तब एक्स्ट्रा पैसे देकर ब्रेकेबल वारंटी ली थी। तो वारंटी के हिसाब से अगर ये टीवी किसी भी हालत में, किसी भी हादसे से अगर टूट जाता है, तो कंपनी फ्री में हमें नया टीवी देगी। क्या क्या बात कर रहे हो भैया? भैया, ये तो मेढक ने अपना फायदा करवा दिया। आप नया टीवी लाओगे भैया, कुछ दिन बाद हम फिर उसे छत से फेंक देंगे। आप फिर एक नया टीवी फ्री में लाना भैया, और फायदा होगा। अबे बेवकूफ, ये वारंटी सिर्फ एक बार के लिए है। कपी, एक काम कर, तू एक बड़ा सा थैला लेकर आ और ये टीवी उसमें डालकर दे दे मुझे। अच्छा, ओके। चलो बच गए। डॉट 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 डॉट। वो मैंने सोचा आज तुलसी विवाह की पूजा के लिए मैं माँ की ये साड़ी और गहने पहनूं। पता नहीं समझती क्या अपने आप को। तो मैं अच्छी भाभी हूँ इसीलिए, वरना बुरी भाभी होती ना तो अब तक उसको डांट कर अपने ससुराल भेज देती। दीदी, दीदी पता है, दीदी, दीदी, मयूरी की दीदी क्या सोच रही है? अरे तुम कब आई? मयूरी तो अभी आई, लेकिन मयूरी की दीदी क्या कर रही है? देख नहीं रहा है मयूरी, रोटी पका रही हूँ और दाल गलने का इंतजार कर रही हूँ। दीदी, इस तरह ना तो रोटी मिलेगी और ना दाल गलेगी। क्यों? क्योंकि दीदी बिना आटे के रोटी नहीं बेलती और बिना आग के दाल नहीं गलती। गड़बड़ हो रही है। दीदी कहाँ खोई हुई हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। घबराओ मत दीदी, बता ही दो, क्योंकि मयूरी का भी वही हाल है। सुबह से मयूरी बिना म्यूजिक के दुनिया भर के स्टेप्स किए जा रही है। क्या क्या समझती है अपने आप को? दीदी, मयूरी अपने आप को मयूरी समझती है। मैं मैना की बात कर रही हूँ, मैना की। और तुम क्यों परेशान हो? दीदी, मयूरी का भी मैना ने छीना है चैना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रही है। कोई जानबूझकर भी तो ऐसा नहीं करता है ना दीदी? मयूरी, मैं भी जानती हूँ वो जानबूझ के नहीं कर रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है ना। बात आपकी सही है, पर हम क्या कर सकते हैं दीदी? मैंने ये सोचा है कि मैना को प्यार से समझाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो खुद ही इस घर से चली जाए, उसको बुरा भी ना लगे। लेकिन प्लान क्या है दीदी? दीदी, सही लग रहा है मौका, मार देना चाहिए चौका। तू शुरू हो जा, ठीक है? नहीं दीदी नहीं, मयूरी सही कह रही है, तुमको जाना पड़ेगा दीदी। नहीं मयूरी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दीदी तुम भी ना डर रही हो, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मयूरी कह रही है ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ दीदी जाओ। नहीं मयूरी, मैं नहीं जा सकती। दीदी तुम्हें जाना पड़ेगा, मयूरी कह रही है तुम्हें जाना पड़ेगा। भाभी किस बात की बहस चल रही है? दीदी को जाना पड़ेगा बस। हाँ? अरे मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, तुम जा अपना काम करो। नहीं दीदी, तुम्हें जाना पड़ेगा। भाभी
आप आइए, बैठ कर बात करते हैं। आइए ना, तुम भी ना, छोड़ो ना, छोटी सी बात है। अब बताइए क्या बात है। बात दरअसल यूं है कि मयूरी की दीदी के मायके वाले चाहते हैं कि दीदी उनके साथ जाकर 10 दिनों के लिए रहे, पर दीदी है कि जाना ही नहीं चाहती है। उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है। क्यों भाभी, जाइए ना, इसमें परेशानी क्या है। मैं ना, बात अगर 1-2 दिन की होती ना तो समझ में आती है। 10 दिन के लिए, अब इतने दिन मायके रहूंगी ना तो आस पास वाले कितनी सारी बातें बनाएंगे, पता है? बातें? कैसी बातें? यही कि पति से झगड़ा करके आई है, इसीलिए मायके में इतने दिन रह रही है। भाभी, लोग ऐसी बातें बनाते हैं? हाँ, क्योंकि इन लोगों को दूसरे कोई काम ही नहीं होते, बस दूसरों को बदनाम करने का मौका चाहिए उन्हें। दीदी, बात तो आपकी सही है, फिर ऐसा होता तो है, पर जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। मयूरी, मैं मानती हूँ कि जरूरी नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन इसके अलावा और भी तो कारण है मयूरी। हाँ, कैसे कारण भाभी? मैं ना, पति और ससुराल वालों को भी बुरा लग सकता है कि उनकी बहू मायके जाए। दीदी, ये बात भी सही है, पर तुम्हारे ससुराल वाले तो ऐसे तो नहीं है ना दीदी। मयूरी, मैं मानती हूँ कि अपने यहाँ पे ऐसे नहीं है। बाबूजी बहुत अच्छे हैं, गिल्लू के पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छाई का क्या फायदा उठाएंगे? मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको मौका दूँ ऐसी कोई बात सोचने का। हाँ दीदी, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। और वैसे भी जब मैं ससुराल से दूर होती हूँ ना तो मुझे इनकी, बाबूजी की, तुम सबकी बहुत याद आती है। अब वहाँ जाके मैं दुखी रहूं, इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ना रहूं। ससुराल ससुराल है ना। और गिल्लू की भी याद आती होगी। हो सकता है मेरे ससुराल वालों को भी अच्छा न लगता हो कि मैं यहाँ रह रही हूँ। आप कहाँ खो गई मैना दीदी? हाँ? भाभी, मैं सोच रही थी कि मुझे भी अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए। चल पगली, ये क्या हो गया तुझे? हाँ, तुम हमारी बातों से इतना बुरा क्यों मान रही हो? हाँ, देखो, तुम्हारे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं और तोता जीजू तो कितने अच्छे हैं। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर भी तो सब अच्छे हैं। बाबूजी अच्छे हैं, भैया अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन आप किसी को सोचने का और बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। ये कितनी अच्छी बात है। और लोगों का क्या है, वो तो कितनी सारी बातें बनाएंगे, है ना? देखा मयूरी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बहस की वजह से आज मैं ना हमें छोड़ के जा रही है यहाँ अकेला। भाभी, अगर आप दोनों को बुरा लग रहा है तो मैं 1-2 दिन बाद चली जाऊंगी। आप दीदी की चिंता मत करो, दीदी का ख्याल रखने के लिए हम सब है ना। तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। ठीक है, तो फिर मैं जाने की तैयारी करती हूँ। मैं ना सुनो तो।